चरणाम शरणम गच्छामि। आज का क्लास P3Y परम योग क्लास, और जो यह क्लास अटेंड करेगा उसकी इच्छा पूरी होगी और आज से 1 महीना अधिक अच्छा जाएगा। और आज क्लास में परम योग सिखाया जाएगा। जो भी आज से ही यह परम योग रोजाना करेगा उसको खूब लाभ होगा, मन की शांति रहेगी और हर एक दिन सफल होंगे। आप जो भी कार्य करते हैं वह कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो मैं परम जी को प्रार्थना करती हूँ कि आज का यह क्लास आप सभी के लिए खूब लाभदायी रहे। आप जो इच्छा लेकर आए हैं वह इच्छा परम जी पूरी करें। तो चलिए, मेरा नाम पीनल पटेल, बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ और P3Y शक्ति आज जो मैं आपको सिखाऊंगी वह P3Y शक्ति का लाभ मैं पिछले 12 साल से ले रही हूँ और अभी तक में मुझे आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर एक क्षेत्र में मेरी इच्छाएं पूरी हुई है। लगभग 5000 से अधिक इच्छाएं पूरी हुई। हर एक संकट समस्या का निवारण हुआ। तो P3Y टीचर है जिनसे मैंने P3Y सीखा, वो उनका नाम है डॉक्टर अजीत। डिग्री में MBBS, MS, सर्जन, DGO, लेप्रोस्कोपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट रह चुके हैं। तो इतने बड़े डॉक्टर, सर्जन यह P3Y सिखाते हैं, तो इसका मतलब कि सत्य है P3Y में खूब शक्ति है। वह शक्ति जो खींचता है उसकी इच्छा जल्दी पूरी होती है, यह सत्य है। और यहाँ पर कई लोगों ने अनुभव किया है और आज आप लोग सीख रहे हैं तो आप भी अनुभव करेंगे अगर आप लोग यह प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए, तो आज का यह क्लास खूब लाभदायी क्लास, और यह क्लास जो अटेंड कर रहा है वो भी बड़ा भाग्यशाली है, पुण्यशाली आत्मा है। तो जो भाग्यशाली होता है, जिनके भगवान, देव देवी, कुल देवी माता उन पर प्रसन्न होते हैं, वही लोग क्लास अटेंड कर पाते हैं, परम योग सीखने के पात्र है। और अपने यहाँ अमरेश्वर महादेव की कृपा हुई तभी जाकर उनकी कृपा से और अपने भगवान देव देवी की कुल कृपा से आज यहाँ क्लास हो रहा है और आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो हम सबका अभिवादन करेंगे। तो मैं बुलवाती हूँ, वैसे बोलिए, बोलो परम जी नमस्कार। आज के क्लास में आए हुए सभी व्यक्तियों का, P3Y कर्ताओं का हम प्रेम से स्वागत करते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। तो स्वागत इसीलिए क्योंकि सभी पुण्यशाली है, सबने कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए सबका स्वागत हुआ। और आज से नियम बनाना, सब में गुण दर्शन ही करना, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना, सोचना भी नहीं, टीका निंदा तो करना ही नहीं। 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो तीसरे की बात नहीं करना। दोनों आपस में एक दूसरे की बात करें, या अपने भगवान की बात करें, या परम जी की बात करें, या कोई महापुरुष की बात करें, बाकी कोई तीसरे व्यक्ति की बात नहीं करना अगर सुखी बनना है तो। चलो, अब करेंगे परम जी का, और यहाँ पर अपने महादेव जी है, अमरेश्वर महादेव जी, उनका पूजन करेंगे। तो बोलो परम जी नमस्कार। आज के क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए। मैं जो इच्छा लेकर आया हूँ वह इच्छा मेरी पूर्ण कीजिए। परम जी, हम आपका फूल से, मानसिक रूप से पूजन करते हैं। चरणम शरणम गच्छामि। और हे महादेव, अमरेश्वर महादेव, गंगा मैया, आपका भी हम मन से पूजन करते हैं। तो उन्हीं की कृपा से आज हमें यह लाभ मिल रहा है, तो उनका तो आभार मानना ही पड़ेगा, बराबर ना। बस, तो चलिए अब करेंगे गुरु वंदना। तो परम जी का ऐसे पूजन किया, हमने मन से पूजन किया। तो नियम बनाना, रोजाना एक फूल अपने घर में होता हो तो, नहीं तो मन से पूजन करना, परम जी को याद करना, स्मरण करना। और अधिक सीखना है तो रोज ऑनलाइन क्लास होता है, यूट्यूब चैनल। तो आज आपको बाद में यूट्यूब चैनल दिखाई जाएगी, उस पर रोजाना सुबह और शाम को क्लास होता है, उसमें क्लास अटेंड करना और उसमें सारा डिटेल में सिखाया जाता है। या ये P3Y एक अद्भुत सुपर सरल शक्ति, गुजराती में भी है पुस्तक, तो उसका पठन करना, इसमें सारा P3Y, ये पूरी पुस्तक है ना, इतना है डिटेल में।
तो आज आधे घंटे में मैं बेसिक सिखाऊंगी। ज़्यादा सीखना है तो ये पुस्तक 3 बार पढ़ लीजिए सप्ताह में, उससे भी इच्छा पूरी होती, इसमें शक्ति रखी है। और क्लास होते हैं रोजाना सुबह और शाम, वो अटेंड करते रहिए। चलिए अब हम करेंगे गुरु वंदना। जीवन में जीवित गुरु होने चाहिए, तो जीवित गुरु होंगे, उनका गाइडेंस लेते रहेंगे तो अपना काम आसान होता जाएगा। जब भी कोई समस्या आए, विकट परिस्थिति आए, संकट आए, इवन आत्महत्या करने का भी विचार आए, उसमें भी हम अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति से बात करेंगे तो अपनी समस्या वहीं पे हल हो जाएगी और उनका कहा मानेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐसे अपने जीवन में एक बुद्धिमान व्यक्ति, शुभचिंतक यानी कि गुरु होने चाहिए। तो आप सभी भी अपने जीवन में ढूंढ लीजिए। और मैंने जिनसे पृथ्वीबाई सीखा है डॉक्टर अजीत, और मेरा अनुभव है, यहाँ कई लोगों का अनुभव है, डॉक्टर अजीत की बात मानने से, उनके आगे अपनी समस्या व्यक्त करने से और उनके कहे अनुसार, वो जो सलाह दे उनके कहे अनुसार करने से समस्या का हल हो ही जाता है। परम जी ने उनको खूब शक्ति दी है और आशीर्वाद भी दिए हैं। और डॉक्टर जी का मिशन है कि उनके पास जो भी आए वो सुखी होना ही चाहिए, पैसे वाला बनना ही चाहिए। अगर सुखी नहीं होने वाला हो, पैसे वाला नहीं बनना हो तो नहीं आए। तो वो आशीर्वाद काम करते हैं, तो वह आशीर्वाद के रूप से उनके पास जो भी आता है, उनकी बात मानता है, वो सुखी हो जाता है। ये मेरा अनुभव है और कई लोगों का अनुभव है। कई लोग समस्याओं से, मेरी तरह कई लोग आगे बढ़ गए और समस्याओं से बाहर आ गए। आप लोग भी आ जाओगे, चिंता मत करो। अब यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उनमें से कोई दुखी नहीं रहेगा, सिवा एक व्यक्ति। बोलो कौन? आलसी। परम जी कहते हैं आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती। आलसी यानी बात नहीं मानता, भूल जाता है, परम योग नहीं करे। आज सिखा दिया, ठीक है, तो आलसी बच्चा होता है ना, तो उसका भी रिजल्ट नहीं आता। स्कूल में टीचर सिखाया, उसके अनुसार नहीं किया, बात नहीं मानी, होमवर्क नहीं किया, बराबर सोता रहा, तो दूसरे दिन जाके क्या मिलेगा? दंड मिलेगा ना, और एग्जाम में रिजल्ट कम आएगा, फेल भी हो सकता है। बस तो हमें भी मेहनती बनना है और यहाँ पे जो सिखाए पूरा सीख लेना और घर जाके उसका अमलीकरण करना। नहीं आए तो एक दिन में याद नहीं भी रह सकता है, तो ये पुस्तक ले लेना, वो पढ़ना, या अपने मोबाइल में यूट्यूब पर क्लास अटेंड करते रहना, आ जाएगा। बहुत आसान है, सरल है। चलिए, और आप लोगों की इच्छा हो तो हर महीने यहाँ पर ऐसे P3Y क्लास हो सकता है 20 मिनट का, तो आपको रिवीजन होता रहेगा और आपको लाभ मिलता रहेगा। तो फेस टू फेस सीखना है तो यहाँ पे प्रवीण भाई कंसारा को बताइएगा कि हमें यहाँ पर हर महीने करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, तो अब हम करेंगे गुरु वंदना। अपने जो भी गुरु है उनको याद करके, डॉक्टर जी को याद करके हम मानसिक पूजन करेंगे। बोलो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चरणम शरणम गच्छामि। तो गुरु के आभारी रहना। चलो अब करेंगे P3Y यानी कि परम जी पप्र परम योग। ये P3Y टेक्निक का नाम है। ये P3Y शक्ति से कोई भी रुका हुआ काम बन जाता है, बीमारी में राहत मिलती है और संकट, समस्या, भूत प्रेत, बाधा जो भी है उससे निवारण मिलता है, संकट समस्या दूर होती है, पितृदोष निवारण होता है और आपके जो भी इच्छा है, शुभ इच्छा पूरी होगी। लेकिन एक इच्छा पूरी नहीं होगी। कौन सी? गलत इच्छा। गलत इच्छा यानी कि जो इच्छा से अपने खुद का भला नहीं होने वाला, बराबर, अन्य को नुकसान होता हो या समाज को या P3Y को नुकसान होता हो, वो इच्छा पूरी नहीं होगी। बाकी सब इच्छा पूरी होगी, लेकिन शक्ति आपको खुद खींचनी पड़ेगी। P3Y आपको खुद स्वयं करना पड़ेगा। तो जो खाता है उसका पेट भरता है, बस ये विज्ञान का नियम है, उसी अनुसार काम बनेगा, नियम अनुसार सब काम बनेगा। और कोई काम नहीं बन रहा है, बहुत बड़ा काम है, तो P3Y टीचर डॉक्टर अजीत, बराबर, उनका नंबर गुड लक कार्ड में दिया गया है। तो गुड लक कार्ड आप सबको मिला हुआ है, उसमें डॉक्टर अजीत का नंबर दिया है, उस पर आप बात कर सकते हैं। और डॉक्टर अजीत से मिलना हो तो क्या करेंगे? तो हर महीने अपने नज़दीक में ही उमरगाम में डॉक्टर अजीत मिलते हैं। उमरगाम देखा सबने? हाँ,
देखा है और नहीं देखा हो तो देख लेंगे, बराबर ने। तो सब हर महीने यहाँ से उमरगाम यात्रा होती है। तो अगली यात्रा कब है? 18 जून, रविवार है। तो सबको आने का निमंत्रण। यहाँ से कुछ 50 किलोमीटर होंगे, है ना, 50-60 किलोमीटर पे। तो बहुत नज़दीक है, वहाँ पर सुंदर समुद्र किनारा भी है और वहाँ पे शक्ति है। तो अगर वैकेशन मनाने का मन हो और ऐसा वैकेशन के जहाँ पे शक्ति भी मिले और आनंद भी आए, तो वैसा एक ही स्थल है उमरगाम अपने नज़दीक में। और वहाँ पे बहुत शक्ति है, जो आता है उसका काम बन जाता है। पितृ तर्पण वहाँ कराया जाता है, तो दोष पितृदोष निवारण होता है। तो आइएगा, आप सबको निमंत्रण है। चलो, अब P3Y में पहला P यानी परम जी। तो परम जी कौन है? परम जी पावर हाउस है। परम जी कोई भगवान गुरु संत नहीं है। आप अपने भगवान धर्म को मानते रहो, गुरु को मानते रहो, लेकिन काम बनाना है तो यह P3Y शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, बराबर। अब परम जी, तो परम जी सबकी इच्छा पूरी करते हैं। सभी धर्म जाति के लोग यह P3Y करने के योग्य है, लेकिन एक व्यक्ति योग्य नहीं, आलसी। बाकी सबके काम बन जाएंगे, कोई भी जाति धर्म का हो, कोई भी छोटा बच्चा हो या बड़े से बड़ा कोई वृद्ध हो, सबके काम बनेंगे। और परम जी सब इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन गलत इच्छा पूरी नहीं करते। और परम जी कहते हैं कि आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होती। वो नियम याद रखना। तो आज से 3 महीने तक लगातार जो परम योग सिखाऊंगी वो करना। एक भी दिन छूट गया तो दूसरे दिन से वापस 3 महीना शुरू होगा, बराबर। तो एक भी दिन छोड़ना नहीं, चाहे तो अलार्म लगा देना मोबाइल में। परम योग बहुत आसान है, हम करेंगे। चलो, तो दूसरा P यानी पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। पप्र यानी कि ये 11 वाक्य इसमें भी लिखे हैं और आपको गुड लक कार्ड दिया है, उसमें भी पेज 2 पे 11 वाक्य लिखे। आपको जो किट है ना, दी है ना, उसमें गुड लक कार्ड है, निकाल लीजिए सब। तो 11 वाक्य लिखे हैं, वो कहते हैं पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो चलिए पहले हम पप्र करेंगे। पप्र वाक्य 1 से 8 बोलेंगे। तो पप्र वाक्य 1 से 8 बोलेंगे और जो पासवर्ड है डिट्टो बोलना है, मैं बुलवाऊंगी। 9वें में एक इच्छा मांगेंगे, अपनी जो भी इच्छा लेके आए वो इच्छा मांग लेना। 10वां 11वां वाक्य पकड़, यानी कि परम जी को कुछ देना है, प्रॉमिस करना है। क्या देना है? एक तो नम्रता, परम जी का आभार आभार व्यक्त करेंगे हम। दूसरा पैसा, अपने सामर्थ्य अनुसार। पैसा नहीं दे सकते, कम है तो एक फूल या एक लोटा पानी चढ़ाना है। तीसरा समय, तो आपका जो भी जो जैसी इच्छा पूरी हुई तो समय देना, यानी क्लास अटेंड कर रहे हैं वो भी समय दिया, परम योग करते हैं वो समय दिया, फिर दूसरे को बताया वो भी समय दिया, यानी कि मेरी इच्छा पूरी हुई मैंने आपको बताया वो समय दिया। क्योंकि हम स्वार्थी बनेंगे तो दूसरे काम कैसे बनेंगे? स्वार्थी यानी अपने ही काम बना के खुश रहे, कोई तकलीफ में है उसको बताता भी नहीं कि ये कर, प्रयोग कर, उसका तेरा काम बन जाएगा। तो ऐसे नहीं बनना। अपना काम बन गया, हमें सत्य अनुभव हो गया कि काम बनता है, तो जो भी लोग तकलीफ में है उनको बताना। चलो, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। आप लोग सेवा भावी है, मुझे खुशी है। खूब अच्छा यहाँ पे आयोजन किया और अच्छी सेवा दी और सभी लोग कहते हैं कि हाँ कोई चिंता नहीं करो, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो आप लोगों का सबका धन्यवाद। और मैं परम जी से प्रार्थना करती हूँ आप लोगों की भी जो समस्याएं हैं वो समस्याओं में जल्दी से राहत मिल जाए और इच्छा पूरी हो जाए। चलिए, और पप्र करेंगे, 1 से 8 वाक्य बोलेंगे, मैं बुलवाती हूँ, बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। बस 1 सेकंड के लिए यहाँ पर हम जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ 1 सेकंड के लिए ऐसे सिर झुकाकर नमस्कार करना है, बस। पप्र वाक्य 9, अपनी एक इच्छा मांगना है। बोलो, परम जी मेरी यह इच्छा जल्दी से पूर्ण कीजिए। एक इच्छा मांग लीजिए अपने मन में।
पप्र वाक्य 10, इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 20 रुपये, जो जैसी आपने इच्छा मांगी है वैसे अपने मन में पैसे तय कर लीजिए, या एक फूल या एक लोटा पानी, 3 ऑप्शन है। बराबर, छोटी इच्छा है, बच्चे हैं कमाते नहीं है या पैसा देना नहीं चाहते, कंजूस के लिए भी ये विद्या है। तो एक फूल या एक लोटा पानी प्रॉमिस करे परम जी को। बराबर, तो अपने मन में तय कर लीजिए कि क्या देंगे। परम जी को दूंगा बोल दीजिए। पप्र वाक्य 11, इच्छा पूर्ण होते ही पकर में एक नए व्यक्ति को मेरा अनुभव कहूंगा, एक क्लास ऑनलाइन क्लास अटेंड करूंगा। चलो, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको, और उसको भी क्लास अटेंड करना है इसीलिए। हाँ, तो परम जी कहते हैं मेरी एकमात्र इच्छा, मेरी सर्वोत्तम इच्छा कि मेरी विद्या से जीव मात्र सुखी हो। तो ये भी जीव है, वनस्पति प्राणी पशु मनुष्य सब सुखी हो, ऐसी परम जी की इच्छा है। तो चलो, तो अब ये पप्र है, 11 वाक्य हमने बोल दिए, परम जी को प्रॉमिस कर दिया। तो पप्र लिखना पड़ेगा। तो पप्र हिसाब डायरी लिखना होता है, जो लिखेगा उसका काम जल्दी बनेगा। तो आपको जो किट दिया ना उसमें पप्र हिसाब एक कागज दिया हुआ है, पप्र हिसाब फॉर्म यही है जो देखिए, हाँ ये लिखा हुआ है, हाँ वाइट कलर का। तो उसमें लिख लेना आपने आज जो इच्छा मांगी, पैसा प्रॉमिस किया, समय प्रॉमिस किया, तो वो लिख लेना। और इच्छा पूरी हो जाए तो परम जी का आभार व्यक्त करना, और डॉक्टर जी का फ़ोन नंबर है, फ़ोन करके बताना कि मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब आगे क्या करना है। बराबर, और आपने जो प्रॉमिस किया वो पूरा कर देना। तो पूरा कैसे करेंगे प्रॉमिस, पैसे बोले हो कहाँ देंगे, तो परम जी के पैसे परम जी को ही देना होता है। परम जी को यानी कि तो P3Y टोटल हेल्थ फोरम, तो उसका गूगल पे ऑनलाइन भी कर सकते हो, या वहाँ पे उमरगाम में आकर दे सकते हैं, या यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन करो तो जो क्लास लेने आए उनको दे सकते हैं। ये 3 ऑप्शन है, या आप वहाँ पे आ सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया पप्र। पप्र आ गया सबको। अभी आपकी कोई दूसरी इच्छा है, समस्या है तो बाद में बैठिएगा, पप्र कराया जाएगा। चलिए, अब करेंगे तीसरा P यानी परम योग। परम योग अद्भुत है, मन की शांति के लिए, चिंता टेंशन डिप्रेशन सब में से जल्दी से मुक्ति कैसे पाई जाए उसका अद्भुत उपाय आज आपको मिलने वाला है। तो परम श्वास करेंगे पहले। तो परम योग में बहुत कुछ है, परम श्वास, परम नाद, परम ध्यान, परम मंत्र जप, बहुत कुछ है, लेकिन आज हम परम श्वास और परम नाद सीखेंगे, उससे खूब लाभ होगा। तो परम श्वास करने की विधि कैसे है, तो सीधे रफ्तार बैठना और मुंह से सांस लेना, दांत सटे हुए, होंठ खुले, ऐसे मुंह से सांस लेना, छाती में भरना, जितना भर सको उतना, जबरदस्ती नहीं करना। फिर छाती में सांस भर गया तो रोके बिना नाक से सांस बाहर निकालना, तब होठ बंद, दांत खुले हुए अंदर, बराबर जैसे मूल स्थिति में होते हैं वैसे। तो चलो मैं आपको एक परम श्वास करके दिखाती हूँ, और ये श्वास करते समय मन लगाना है परम जी शब्द के ऊपर, क्योंकि शक्ति वहां से निकलती है, वो शब्द पर मन लगाने से मन की शांति मिलती है। तो चलिए मैं एक करके दिखाती हूँ, आप लोग देखकर सीख लीजिए। ये हुआ एक परम श्वास। ऐसे हम 10 परम श्वास करेंगे तो मन की शांति 10 परम श्वास करने पर मिल ही जाती है। अगर कभी कोई बड़ी समस्या हो तो 10, 20, 30 एक बैठक में करना, तुरंत मन की शांति का अनुभव होगा। चलिए, तो 10 परम श्वास पप्र वाक्य 6, 7, 8 बोलेंगे। बोलो, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए। 10 लंबे परम श्वास, मन लगाना है परम जी शब्द के ऊपर, सीधे तत्तार बैठिए, मुंह से सांस लेना, नाक से सांस बाहर निकालना।
10 यानी बस। यह परम श्वास रोजाना 10, सुबह में 10, शाम में 10 करना। इसके अलावा जब भी टेंशन डिप्रेशन आए, मन की अशांति हो, नेगेटिव विचार आए, अब क्या होगा ऐसा विचार आए, तब परम श्वास कर लेना। कोई इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो 10 परम श्वास करके करो तो कार्य में अधिक सफलता मिलती है, ध्यान अच्छा लगता है और अच्छे मन से काम होता है तो काम भी अच्छा होता है। चले अब करेंगे 3 परम नाद। करने से बुद्धि का विकास होता है, याद शक्ति बढ़ती है, सही गलत की पहचान होती है, अच्छे डिसीजन सही डिसीजन ले पाते हैं। व्यक्ति दुखी क्यों होता है? गलत डिसीजन लेते हैं, बराबर। गलत डिसीजन लेते हैं तो व्यक्ति दुखी होता है। तो सही डिसीजन कैसे लें? तो एक तो जो व्यक्ति रोजाना परम योग करता होगा तो वो सही डिसीजन लेने के काबिल हो जाएगा। उसमें भी थोड़ा बहुत डाउट होगा तो कौन सॉल्व कर देगा? अपने पास गुरु होते हैं, बराबर, तो उनसे पूछेंगे तो पूरा डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो आप डॉक्टर जी को कुछ भी मतलब कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उनको फ़ोन करने का समय है रात को 9 से 10 और दोपहर में 1 से 2, या उमरगाम में आ सकते हैं तो अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। चले तो परम नाद करने की विधि। तो सब कुछ परम श्वास की तरह सीधे रफ्तार बैठना, मुंह से सांस लेना, दांत सटे हुए, होठ खुले, सांस छाती में भरना, जितना भर सको उतना ही, मुंह से नाक से सांस बाहर निकालना। लेकिन जब सांस बाहर निकालो तब बमर गुंजन करता है वैसे जोर से और लंबा गुंजन करना। चलो तो हम एक परमनाद करके दिखाते हैं, आप लोग देख के सीख लीजिए। जितना जोर से लंबा करेंगे उतना लाभ ज्यादा होगा। तो पप्र वाक्य 1 से 8 बोलेंगे। बोले मैं बुलवाती हूँ। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। आगे का समय अधिक अच्छा बीते ऐसा कीजिए। 3 परमनाद मन लगाना है परम जी शब्द के ऊपर, सीधे रफ्तार बैठ के परमनाद कीजिए। सिर झुकाइए और अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। परम जी का स्मरण करके आप सभी को डॉक्टर जी के आशीर्वाद, आपने जो इच्छा मांगी इच्छा जल्दी पूरी हो। उसके लिए यह परमनाद दिन में कितनी बार करना है? 6 बार। तो कब कब करना? सुबह उठकर बिस्तर में तुरंत कर लेना। तो जैसे ही परम योग करेंगे बिस्तर में उठकर तुरंत, तो पूरा दिन अच्छा जाए उसी हेतु शक्ति मिलेगी। और सुबह उठकर बिस्तर में ही 3 परमनाद करके इसमें सफलता समृद्धि परम निवेदन, यह पुस्तक में है और आपको जो दिया है किट उसमें भी है, एक कार्ड है सफलता समृद्धि परम निवेदन, वो पढ़ लेना नहा धोने के बाद या उठकर तुरंत। तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, सफल रहेगा। चलो और बच्चों से करवाना कुशल विद्यार्थी परम निवेदन, बच्चे होशियार बनेंगे। उसके बाद करना है काम शुरू करने से पहले, कार्य के आरंभ में।
तो जो नौकरी पे जाते हैं तो काम करने से घर से बाहर निकलो उससे पहले, या बहनें माताएं नहीं, उसको मारना नहीं है। हाँ, रहने दो, कोई नहीं, चलेगा। तो उसको अच्छा लग रहा है, इसीलिए शांति मिल रही है। चलो, तो घर में काम शुरू करो, बहनें माताएं रसोई शुरू करते हैं उससे पहले परम नाद कर लेना, रसोई अच्छी बनेगी और स्वादिष्ट बनेगी, आपको खूब लाभ होगा और आपको आपके घर वाले अच्छे से खाना खाएंगे, आपके प्रशंसा करेंगे, बहुत अच्छा खाना बना है। तो ये 3 परम नाद करके बनाना। उसके बाद रात को सोने से पहले बिस्तर में कर लें, तो पूरे दिन का जो भी कठा व्यथा मतलब आपका थकान है उतर जाएगी, अच्छी नींद आ जाएगी। तो रात में अच्छी नींद आनी ही चाहिए, तभी दूसरे दिन अच्छा काम कर पाएंगे, नहीं तो नींद नहीं आई तो दूसरे दिन फिर से वही थके हुए मन से कैसे काम करेंगे। तो रात को सोने से पहले कर लेना। तो इतना तो करना ही करना, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले और काम शुरू करने से पहले, ये नित्य परम योग है। और विशेष परम योग विशेष शक्ति के लिए तो सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम को 7 बजे। तो इसमें से आपको जितना याद रहे उतनी बार करना, लेकिन एक दिन में एक भी बार नहीं किया तो वो भूल गए, तो वह फिर 3 महीने वापिस उसी दिन से शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रयोग आप 3 महीने करो बराबर। आज से एक रोजाना एटलीस्ट एक बार तो परम योग करना, भूल गए तो जब भी याद आए तब कर लेना। इसमें कोई नियम नहीं है, खाने पीने का, बूट जोड़े चप्पल का, मासिक का, सूतक का, नहाने धोने का कोई नियम नहीं है। ऐसा नहीं कि नहाने के बाद ही कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। क्लास में आना है तो नहा धोए बिना भी आ सकते, लेकिन स्वच्छ होकर आना, बस, बाकी कोई नियम नहीं। एक ही नियम है, कौन सा नियम? आलस नहीं करना बराबर। दूसरा पात्रता क्या है? एक तो प्रामाणिकता, प्रामाणिक रहना, आज्ञांकितता, बात मानना, और वीरता और नम्रता। वीरता यानी अपना काम बन गया तो दूसरे को भी बताएंगे मेरा काम बन गया, तो उस वैसे व्यक्ति जो होंगे उनके काम जल्दी बन जाएंगे। चलो, अब तो ये हो गया परम योग। 3 परम नाद, 10 परम श्वास सीख लिया हमने, पप्र सीख लिया, बस इतना करते रहोगे काम बनता रहेगा और जो भी समस्या है दूर हो जाएगी। अब पृथ्वीवाई से ये पप्र विभूति है, शक्ति सवर विभूति है, जो पहनने से सभी प्रकार की भूत प्रेत मैली विद्या बाधाएं है, संकट है और ऊपरी हवा है, ग्रह दोष नक्षत्र है, पितृदोष वास्तु दोष है, सब दूर हो जाएगा। तो ये पप्र विभूति। पप्र तेल है तो अपने शरीर में कोई भी दर्द है, तकलीफ है, तो उसमें राहत पाने के लिए ये पप्र तेल लाभकारी है, तो ये भी ले जाइएगा, आपको मिलेगा। गर्भ गीता है, तो ये गर्भ गीता, तो आप में से कितने लोगों की इच्छा है कि अपने जीवन में जो भी महाभारत जैसे युद्ध, कलह कंकास हो या झगड़े हो वो समाप्त हो जाए? इच्छा है ना सबकी, घर में शांति रहे, तो अर्जुन की तरह अपने भी विजय हो। तो ये गर्भ गीता उसका उपाय है, छोटी पुस्तक है, इसमें से कुछ भी थोड़ा भी अमल में रखा जाए तो रख देना, ये पढ़ना रोजाना, उससे लाभ होगा। चले, पानी, तो अब हम पप्र पानी बनाएंगे। तो किसी के घर से क्लास में आओ तो पानी की बोतल लेकर आना, एक पानी की बोतल ले आइए। हाँ, अपने घर से एक पानी की बोतल लेकर आइए, पप्र पानी बनाया जाएगा, शक्ति रखी जाएगी, सब मिलके वो प्रसाद बनेगा, पानी पीजिएगा, रोग में राहत मिलेगी। तो डॉक्टर अजीत सर्जन हमें आशीर्वाद देंगे और पानी अर्पण करके देंगे। चलिए, और किसी को अनुभव, कौन अनुभव बोलेगा? चलो, तो ये है, ये क्या हो रहा है, तो आज हम यहाँ आए हैं तो सूरज से उमरगाम पीडीएमई स्थल है जहाँ शक्ति है, वहां पर पद यात्रा हो रही है, P3Y प्रचार पद यात्रा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी यात्री आए हैं सबके काम बने हैं, बड़े बड़े काम बने हैं। उनका मिशन है कि हमारा काम बना, हमारे जैसे कितने लोग दुखी हैं बराबर। तो उन्होंने तय किया है कि सूरत से उमरगाम जाएंगे, रास्ते में जितने भी लोग मिलेंगे उनको हम बता दे जाएंगे कि P3Y से काम बनता है। यही मिशन अंतर्गत आज यहाँ क्लास हो रहा है और आज हमारा तीसरा दिन है। तो हम आपका आभारी हैं कि आज यहाँ लालजी वेलजी शाह एंकर गौशाला, उन्होंने
बहुत ही अच्छी यहाँ पर हमारे लिए व्यवस्था की है, सेवा दी है, सहयोग दिया है। और यहाँ पे कई सारे लोग रहे वो भी सहयोग दे रहे हैं। तो सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे खुशी है आप लोग गौ माता की सेवा करते हैं, बहुत बड़ा काम है। गौ माता की सेवा करना यानी बहुत ही जो भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, और उन्होंने अच्छे कर्म किए तब जाके ये काम करने का मौका भी मिला। और उनकी ही सेवा के फल स्वरूप आज हमें P3Y मिला। ये महादेव जी और गंगा मैया और गौ माता, उनकी सेवा आपको फली। चलो, तो हम भाविन भाई कंसारा से उनका अनुभव सुनेंगे। वो सूरत से आए हैं और पद यात्रा कर रहे हैं, उनका अनुभव सुनेंगे। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम भाविन कंसारा है और मेरा P3Y प्राप्ति दिन 1996 अगस्त 13 है। आज तक परम जी की कृपा से मेरी 10,000 से अधिक इच्छाएं पूरी हुई है। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि क्या हुआ है। जैसे यहाँ बताया गया है कि उमरगाम में PDM शक्ति रखी है, शक्ति स्थल है, कि वहाँ मांगने से जो भी आएगा उसकी छोटी बड़ी सभी इच्छाएं पूरी होगी। आज ही ऐसा हुआ कि 6 महीने से मेरा एक बहुत बड़ा रुका हुआ काम था। परम जी की कृपा से हम यहाँ पद यात्रा कर रहे थे, तो आज ही वहाँ से सूरत से मुझे फ़ोन आया कि आपका यह काम हो गया है। बहुत ही बड़ा काम था। तो एक बार आपको मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप उमरगाम आइए। हमारी यात्रा यहाँ 23 आगे से चलकर 23 तारीख को हम उमरगाम आएंगे। वहाँ एक आयोजन किया गया है, तो आप 23 तारीख को सुबह 10 बजे वहाँ भी आ सकते हैं। बहुत ही लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ पूर्ण होती होगी यहाँ यात्रा की, तो आपको आने का निमंत्रण है। आप जरूर आएगा, बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। आप सभी को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। राजू भाई आए हैं, वो भी अपना अनुभव सुनाएंगे। आप आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम राजू पटेल है। मैं P3Y विद्या का लाभ 40 साल पहले 1979 से ले रहा हूँ। इतनी इच्छाएं पूरी हैं, गिनती नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा हर हर कदम कदम पे इच्छा पूरी होती है। इसमें से एक बड़ी इच्छा आप देखो। मेरे को क्या होता है कि तम्बाकू चूनो खाने की आदत है, वो छुट्टी ही नहीं थी। 18 तारीख को सूरत से पदयात्रा निकलने वाली है। सभी को मेरे को पदयात्रा में आना है, मैंने मना नहीं किया। 17 तारीख को 10 बजे जो चूना तम्बाकू खाया ने, तो मेरे को कल से तो नहीं खाना है, मन से तय कर दिया। ये छोड़ा मैंने तो एक दिन के आधा दिन के बाद तो चल भाई नहीं छूटेगा, ऐसी तरह से खाता ही रहा, खाता ही छूटता ही नहीं था। तो वो 17 तारीख को 10 बजे से छूट गया। आज 20 तारीख हो गई, 3 दिन पूरा हो गया। मेरे को चूना तम्बाकू सिवाय रह नहीं सकता था, लेकिन पकड़ा भी नहीं है और मगज में याद भी नहीं आया है, अन्य माइंड भी भेज रहा है। देखो पदयात्रा का चमत्कार, ताजा ताजा अनुभव। और जिंदगी भर नहीं खाऊंगा, नहीं तो ये छुट्टा भी नहीं है। जो पकड़ लूंगा तो फिर से चालू हो जाएगा। तो ये मेरे को छोड़ना था, वो इच्छा, ये पदयात्रा की इच्छा किया। तो परम जी का कोई भी काम में लग जाओ ने, तो आपको खबर भी नहीं पड़ेगा कि मेरी ये इच्छा कैसे पूरी हो गई। वो एक P3Y का अनुभव है। तो सब जो अभी यहाँ बताया पिन्नल बेन ने, और जो आपके पास साहित्य हैं, वो इसका उपयोग करके P3Y का लाभ लो। डॉक्टर अजीत को कांटेक्ट में रहो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में रहो। इसको तो ज़्यादा फोन आएगा तो नहीं फोन उचकता, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप पे लिख दो कि मेरा ये काम है, आपको तुरंत व्हाट्सएप देख के आपको सामने से फोन करेगा और लाभ मिलेगा। डॉक्टर अजीत के साथ टच में जितना ज़्यादा रहोगे, आप कहाँ से आगे निकल जाओ, कितना आगे निकल जाओ, आपको ही पता नहीं चलेगा। सबको मेरा चरणम शरणम। अब हम डॉक्टर जी की वाणी सुनेंगे। पप्र पानी यहाँ आ गया है, तो पानी अर्पण कराएंगे। परम जी को नमस्कार।
परम जी का स्मरण करके डॉक्टर अजीत का पीठ प्रचार यात्रा पालनपुर उत्तर गुजरात से आशीर्वाद कि आज का यह गुंडला गांव पांजरापुर क्लास अटेंड करने वाले सभी के लिए खूब लाभदायी रहे और जो ठीक से पिछले सीख ले करे उनकी इच्छाएं परम जी जल्दी पूरी करें। तो पिनल माता या अन्य कोई जो क्लास लेगा वो आपको पप्र सिखाएगा, तो पप्र कीजिए, आपके काम बनने जल्दी शुरू हो जाएंगे। जल्दी काम बनेगा, कोई भी रुका हुआ काम बन जाएगा। परम योग रोजाना कीजिए, आपके भगवान आपके महावीर स्वामी खुश होंगे या आपकी कुलदेवी, और परम योग कहेंगे कि उनका काम जल्दी बनाना। उनकी कृपा से ही आपको यह क्लास अटेंड करने की प्रेरणा मिली है। और पप्र पानी पीजिए, बीमारी में राहत मिलेगी और पित्त शक्ति प्राप्त होगी। तो देखते रहें पानी की ओर, अभी यदि प्रसाद रखा है तो प्रसाद की ओर। और जो नए व्यक्ति हैं वे अपने साथ गुडलक प्रकार रखें, देखते उसका पावर 1 महीना रहेगा। 1 महीना आपका अच्छा बीतेगा। मगर उसी हेतु आप 1 रुपये से लेकर जो आपकी इच्छा है वो भेंट दे सकते हैं। तो वो भेंट आप परम जी को दे रहे हैं, जो ये पिनल माता या भाविन कंसारा उनको नहीं दे रहे हैं इत्यादि को। आवाज वे अपनी ओर से या सेंटर की ओर से लाए हुए हैं, तो वो तो आपको भेंट दे रहे हैं, लेकिन आप पैसा परम जी को पिछले फोरम को दे रहे हैं। तो देखते रहें पानी प्रसाद फोटो साहित्य इत्यादि की ओर। ये पानी है, पानी के सामने देखते रहिए, इसमें शक्ति आएगी, पीने से लाभ होगा। शक्ति रख दी परम जी ने, पप्र पानी पप्र प्रसाद इत्यादि बन गया, उसका उपयोग कीजिए और पी3y शक्ति पाइए। परम जी वचन रोजाना पी3y फैमिली ग्रुप में दिया जाता है, जो परम जी सालों पहले बोले थे। तो परम जी के मुख से निकले हुए वचन रोजाना पढ़ने से पी3y शक्ति मिलती है, बुद्धि विकास होता है और जीवन अधिक सुखी होता है और तरक्की होती है। तो आज का परम जी वचन है कि पी3y प्रचारक गरीब नहीं रहेगा। तो जिनको भी पैसे की कमी दूर करनी है, इनकम बढ़ाना, ठीक से सीख लें इन लोगों से, और हो सके उतना सप्ताह में 1 घंटा या अधिक समय प्रचार कीजिए, या सप्ताह में एक व्यक्ति में प्रचार कीजिए, या जो व्यक्ति दुखी है, तकलीफ में है, बीमार है, रो रहा है, सब कुछ करने के बावजूद काम नहीं बन रहा है, तो उनको कहिए कि पी3y शक्ति से कोई भी रुका हुआ काम बन जाता है, बीमारी में राहत मिलती है और इनकम बढ़ती है। मगर वह पी3y शक्ति को विज्ञान, एक शक्ति खींचने की टेक्निक माने, तो अपने भगवान को अपने धर्म को मानता रहे। और डॉक्टर अजीत सर्जन गुरुवार को पी3y THF में इनकम वृद्धि क्लास लेते हैं, तो जो अटेंड करेगा पैसे में आगे बढ़ेगा। आज परम संवत 29 का 11वां वृषभ मास का 6ठा दिन है। आज से ज्येष्ठ मास शुरू हुआ अमाशांत कैलेंडर में। आप भाग्यवान हो कि जेठ महीने के पहले दिन पर, शुक्ल पक्ष के पहले दिन पर क्लास अटेंड कर रहे हैं। आपका पूरा महीना अच्छा बीते, वैसी डॉक्टर अजीत को परम जी को प्रार्थना। और आज से गंगा दशहरा प्रारंभ हुआ। 10 दिन के बाद गंगा दशहरा होगा, यानी गंगा का प्रागट्य दिन, अवतरण दिन पृथ्वी पर। तो पवित्र पानी से स्नान करने के लिए परम जी कॉपर कॉइन
वहाँ पर होगा वो ले लीजिए, उसे स्नान कीजिए, लाभ होगा। उसकी भेंट होगी, वो भेंट दे दीजिएगा। और आज की कमी दूर कर एक शक्ति खींचने की टेक्निक माने तो हैं, आपका पूरा महीना अच्छा बीते, वैसे ही डॉक्टर अजीत को, परम जी को प्रार्थना। और आज से गंगा दशहरा प्रारंभ हुआ। 10 दिन के बाद गंगा दशहरा होगा, यानी गंगा का प्रागट्य दिन, अवतरण दिन पृथ्वी पर। तो पवित्र पानी से स्नान करने के लिए परम जी कॉपर कॉइन वहाँ पर होगा, वो ले लीजिए, उसे स्नान कीजिए, लाभ होगा। उसकी भेंट होगी, वो भेंट दे दीजिएगा। और आज करवीर व्रत है, करवीर यानी कि सूर्य। तो परम योग रोजाना करेंगे तो सूर्य भी प्रसन्न होगा और आपके जीवन में यश बढ़ेगा। निमंत्रण में उमरगांव, पास में ही उमरगांव है, उसकी यात्रा करते रहिए। तो 18 जून को उमरगांव में पीडीएमई क्लास है। तो जो क्लास अटेंड करेगा सुबह 9 बजे और 10 बजे, उसका कोई भी रुका हुआ काम हो वो बन जाएगा। तो क्लास लेने वाले आपको इसके बारे में कहेंगे। और आप अपने घर पर भी क्लास का आयोजन कर सकते हैं। तो अपना जन्मदिन इत्यादि लिखा दें, जन्मदिन पर क्लास के आयोजन करें, खूब लाभ होगा। तो यजमान जो भी आज के क्लास के आयोजन में ये पांजरापोड़ वाले लोगों ने मैनेजमेंट में सहयोग दिया, अन्य लोगों ने सहयोग दिया, सभी को डॉक्टर जी का आशीर्वाद। और पांजरापोड़ में जो भी प्राणी हैं उनके लिए भी डॉक्टर जी प्रार्थना करते हैं, उन सबको शांति दें और उनकी तरक्की हो, कि उनके पांजरापोड़ में आज इतना महान शक्ति सबर दिव्य कार्यक्रम हो रहा है। और यह क्लास रिले हो रहा है। तो घर जाकर अपनी चैनल P3YTHF को सब्सक्राइब कीजिएगा, या यहाँ पर भी कर सकते हैं, अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि इतनी महान शक्ति से अधिकतम लोग लाभ ले सकें। और अपने क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। परम जी को अर्पण। चरणम शरणम गच्छामि। तो ये डॉक्टर अजीत थे, जिन्होंने हमें पानी प्रसाद अर्पण करके दिया और आशीर्वाद भी दिए। अपने पूरी पांजरापोर को आशीर्वाद मिले और सभी प्राणियों को भी आशीर्वाद मिले। तो उसका उदाहरण ये स्वान है, जो बड़े आराम से यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहा है, उसको खूब शांति मिल रही है। तो परम जी का वो वचन सत्य है कि जो मेरी एकमात्र इच्छा कि मेरी शक्ति से जीव मात्र सुखी हो, तो उनको भी पृथ्वी शक्ति से खूब शांति मिलती है। तो अपने यहाँ जो भी पालतू प्राणी भी है, उनके ऊपर भी अगर उनको कभी कुछ हो जाए, गौ माता है बीमार पड़ जाए या दूध ठीक से नहीं दे रहे हैं, तो उनको भी पप्र विभूति बांधी जा सकती है, उनके लिए भी पप्र पानी किया जा सकता है, उनको लाभ होता है। क्योंकि मेरे यहाँ पर भी ऐसे कई प्राणी हैं और मेरे मायके में और खेती भी करते हैं, तो उसमें पृथ्वी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो खूब लाभ होता है, खेती में उपज बढ़ती है और प्राणी गौ माता भैंस इत्यादि लाभ में रहते हैं और अच्छा दूध देते हैं। तो और बीमार पड़ते हैं तो कम खर्च में ठीक हो जाते हैं। और बच्चा तो गौ माता को जो बच्चा आप लोगों को चाहिए कि भाई गाय आए या बछड़ा आए, जो इच्छा हो, तो वो इच्छा भी पृथ्वी शक्ति से पूरी हो सकती है। चले तो आज इतना ही। आगे की जानकारी के लिए सुबह 7 शाम को 7 बजे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर क्लास अटेंड करते रहिएगा। अब हम करेंगे समापन। बोलो परम जी नमस्कार। हे महादेव जी, गौ माता और गंगा माता, आपका खूब खूब आभार। आज हमें यह लाभदायी पृथ्वी शक्ति की जानकारी मिली। ऐसे ही कृपा हम पर भविष्य में भी बनाए रखिएगा। हम आपका काम करेंगे, आप हमारा काम बनाइएगा। यह क्लास और उसका फल परम जी आपको अर्पण। परमाइदम न मम चरणम शरणम गच्छामि। ओवर।